सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, विशेषण के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। जिनमें से आप गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आप सबको परिमाणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताएंगे। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक अथवा परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, नंबर 2 उसने 2 किलो सेब खरीदा। प्यारे बच्चों, दिए गए वाक्यों में 2 मीटर तथा 2 किलो शब्दों से वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः कपड़ा तथा सेब की परिमाण संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: नंबर 1 2 लीटर दूध देना, नंबर 2 5 किलो चीनी ले आओ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत वाक्यों में 2 लीटर तथा 5 किलो शब्द संज्ञा शब्दों क्रमशः दूध तथा चीनी की निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल या मात्रा संबंधी विशेषता की निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 मेरे हाथ से बहुत सा तेल बिखर गया, नंबर 2 गिलास में थोड़ा शरबत रखा है। प्रस्तुत वाक्यों में बहुत सा तथा थोड़ा शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः तेल और शरबत के निश्चित परिमाण की जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, नंबर 2 रोहन 4 अंडे खाता है। दिए गए उदाहरणों में 40 और 4 शब्द क्रमशः विद्यार्थियों तथा अंडे की संख्या से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: नंबर 1
एक गिलास मेज पर रखा है। नंबर 2, कक्षा में 15 विद्यार्थी बैठे हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए उदाहरणों में 1 और 15 शब्द निश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 1, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। नंबर 2, अलमारी में कई पुस्तकें रखी हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत उदाहरणों में कुछ तथा कई शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः आम तथा पुस्तकों की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं क, तुम 10 रुपये लाओ। ख, वह कम रोटियां खाता है। ग, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए। घ, उसने कुछ पानी पिया। आपका सही उत्तर है उसने कुछ पानी पिया। अब आपका अगला प्रश्न है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। वाक्य में विशेषण है। आपके ऑप्शंस हैं क, विक्रम। ख, बीकानेरी। ग, पसंद। घ, भुजिया। आपका सही उत्तर है बीकानेरी। अब आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं क, आज मैंने अधिक केले खा लिए। ख, उस पुस्तक को पढ़ो। ग, मोहन 2 लीटर दूध पी गया। घ, सोहन 5 केले खा गया। आपका सही उत्तर है मोहन 2 लीटर दूध पी गया। अब आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं क, काला। ख, लंबा। ग, 50। घ, युवा। आपका सही उत्तर है 50। अब आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं क, सोहन 5 लीटर दूध पी गया। ख, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ग, रमन 5 केले खा गया। घ, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। आपका सही उत्तर है रमन 5 केले खा गया। प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।